दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट, यानी 3.2 के चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था और मैं उस वीडियो को कंटिन्यूड रखते हुए एक्सरसाइज 3.2 का यह 5 सवाल है। इस 5 सवाल का हल करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन। तो मैंने आपको समझाया था, जब चतुर्थांश का मैं बतला रहा था तो उसमें मैंने बतलाया था कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? त्रिकोणमिति में 6। और इसमें देखिए आपका एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया हुआ है ना। तो एक अगर दिया हुआ है तो बचा क्या गो? 5 गो। तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है। दिया हुआ त्रिकोणमितीय आपका फलन 1 है और इसके हेल्प से आपको क्या को त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना है? 5, यानी 5 अन्य त्रिकोणमिति का मान आपको निकालना है। और यह आपका सवाल किस रूप का है? देखिए, चतुर्थांश किस रूप में है? चतुर्थांश का। तो आप इसके पहले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वीडियो को आप देख लें, एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको बतलाया हूँ। उस कॉन्सेप्ट को देख लें और उस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अगर इसमें दिक्कत होगा तो उसको देख लीजिए और उसको देखने के बाद देखिए आपका ये अपने बन जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में। x किस में आपका है? तीसरे चतुर्थांश में। अब देखिए क्वेश्चन हुआ आपका कि cos x बराबर -1/2 x कौन चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है। तब आपसे पूछ रहा है 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान कितना होगा। अब इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? इस तरह के सवाल को हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं कार्तीय तल। देखिए हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। हो गया ना। देखिए यह मैंने कहा था कि यह प्रथम चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा चतुर्थांश, यह चौथा चतुर्थांश है। तो सवाल किस चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में। तो यह पहला, यह दूसरा, यह क्या हो गया आपका? तीसरा। देखिए तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे चतुर्थांश में यह आपका सवाल है। तीसरे चतुर्थांश में क्या हो गया आपका? सवाल हो गया। यह सवाल है cos x बराबर -1/2 x आपका किस चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में। तो जब तीसरे चतुर्थांश का सवाल होगा तो आपको इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा। यह हो गया पहला चतुर्थांश, यह हो गया दूसरा चतुर्थांश, यह हो गया तीसरा चतुर्थांश, यह हो गया आपका चौथा चतुर्थांश। और चूंकि आपका सवाल तीसरे चतुर्थांश का है, इसलिए समकोण त्रिभुज का फोटो हम किस में बनाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में। दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पुनः याद कर दूं कि तृतीय चतुर्थांश में देखिए यह समकोण त्रिभुज का आधार, तो यह आधार क्या होता है? माइनस। और यह हो गया आपका लंब, तो यह लंब क्या हो गया आपका? माइनस। और कर्ण क्या होता है? हमेशा प्लस। यह आपको मैंने आपको चतुर्थांश के कॉन्सेप्ट में, चतुर्थांश जब बतला रहे थे उसके कॉन्सेप्ट में मैंने बतलाया था कि तीसरे चतुर्थांश में देखिए आधार होता है माइनस, लंब क्या होती है? माइनस, और कर्ण क्या होता है? हमेशा प्लस होती है ना, प्लस। और जब तीसरे चतुर्थांश में आधार हो जाएगा माइनस, लंब हो जाएगा माइनस और कर्ण होगा प्लस, तब देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, देखिए आपका cos x बराबर, यह जो -1/2 है, माइनस नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? 1/2। और बाद में हम आपको दिखाएंगे कि cos x में -1/2 होता है कि नहीं होता है। पहले हम लोग क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है? b/h, यानी cos x का फार्मूला हो गया b/h। तो b कितना हो गया आपका? 1 और h कितना हो गया आपका? 2। और क्या बच गया? p। क्या बच गया आपका? p। और p का फार्मूला क्या होता है बोले तो? h² - b²। और h आपका है कितना? 2 का स्क्वायर माइनस कौन सी? 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 - 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया आपका √3। और जब वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो cos x बराबर हो गया b/h।
तो हमने किसका मान निकाला, पी का मान, और पी का क्या होता है, पी निकल गया आपका 4 - 1 3, और 3 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, +-√3 हो जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि x कौन चतुर्थ लिखेंगे, सीन्स x कौन चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में, x आपका तीसरे चतुर्थांश में है। तो बोलिए आधार क्या होगा, माइनस, आधार क्या होगा, माइनस, आधार है कितना, आधार आपका है 1, तो 1 प्लस नहीं होगा बल्कि 1 क्या होगा, माइनस। बोलिए यह माइनस कहाँ से आया, यह माइनस आया तीसरे चतुर्थांश से, और तीसरे चतुर्थांश में आधार भी माइनस, लंब भी माइनस, और कर्ण क्या होती है, प्लस। अब देखिए आधार हो गया आपका माइनस, अब देखिए लंब, तो लंब भी क्या होती है बोले तो आपका माइनस, लंब आपका है कितना, +-√3, तो +√3 नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, -√3 का है। तो आपका तीसरे चतुर्थांश में लंब भी माइनस होती है और आधार भी माइनस होती है, इसलिए मजबूरी में आपको लंब भी माइनस लेना पड़ेगा और आधार भी माइनस लेना पड़ेगा। अब देखिए कर्ण, कर्ण हमेशा क्या होती है, प्लस, तो कर्ण आपका है कितना, 2, कर्ण कितना आपका हो गया 2, तो आधार हो गया -1, लंब हो गया -√3 और s कितना हो गया आपका 2। अब आपका सवाल है कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, आपका सवाल क्या है, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो निकालते हैं, देखिए sin x, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/, p कितना हो गया आपका -√3 और s कितना हो गया आपका 2, तो sin x हो गया -√3/2। अब इसी से निकाल लेते हैं cosec x, तो यह हो जाएगा उल्टा, तो 2 क्या हो जाएगा -√3। अब देखिए cos x, ये cos x हो गया आपका b/b कितना हो गया आपका -1 और s कितना हो गया आपका 2, और cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec x हो गया आपका 2/(-1). अब देखिए tan x, इसका होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया आपका -1, लंब कितना हो गया आपका -√3 और आधार हो गया -1। अब देखिए इसमें माइनस माइनस नहीं काटते हैं, माइनस नहीं काटते, माइनस को रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ लिखते हैं √3/1। अब देखिए cot x, यह हो गया आपका आधार बटे लंब, तो यह हो गया -1/-√। फिर देखिए यह -1 नहीं काटते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 1/√3। अब देखिए तो क्वेश्चन में था कि cos x बराबर -1/2, हम तो बनाने वक्त cos x में तो माइनस नहीं माने थे, लेकिन देखिए अब जब बना लिए तो cos x का मान -1/2 हुआ कि नहीं हुआ। जब cos x का मान -1/2 हो गया, इसका मतलब शुरू में नहीं माने थे, तो इसका मतलब प्रोसेस मेरा क्या है, सही है, तब ना आपका cos x का मान -1/2 निकल गया। अगर हमारा थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो cos x का मान -1/2 नहीं निकलता। इसका मतलब आपका हिसाब बिल्कुल सत्य। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समझ में आ रही है? अगर कुछ समझ में आ रही है तो क्या मन करता है, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका है, देखिए sin x हो गया आपका 3/5 और x आपका कौन चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। सेम नियम वही है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था चतुर्थांश के कॉन्सेप्ट में 3.2 पिछले एपिसोड में। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में मेरा एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट निकाल के उसमें देख लीजिए, सारी आपकी जो शंकाएं हैं, सारी जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपका दूसरा नंबर सवाल है कि sin x बराबर कौन 3/5, x कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे में हो कि पहला में हो कि तृतीया में हो कि चौथा में हो, आपको यह जो चित्र है, यह चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कौन चतुर्थांश में आपका सवाल है, दूसरे चतुर्थांश में। देखिए यहाँ आपको समकोण त्रिभुज का फोटो बनाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट के अनुसार 3.2 में चतुर्थांश के कॉन्सेप्ट के अनुसार आप देखिए कि यह जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब क्या होती है, प्लस, लंब क्या होती है, प्लस,
और आधार क्या होती है माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, क्यों होती है इसका मैंने आपको जवाब दिया था कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर समकोण त्रिभुज है तो लंब हो जाएगा प्लस, आधार हो जाएगी माइनस, और कर्ण हमेशा क्या हो जाएगी प्लस। यह लंब प्लस क्यों होता है, क्योंकि मूल बिंदु से y की तरफ y प्लस होता है, इसलिए लंब प्लस हो गया। और ये आपका b क्या हो गया माइनस, तो मूल बिंदु से x डैश की तरफ x आपका माइनस होती है, इसलिए b क्या हो गया आपका माइनस। तो b हो गया आपका माइनस, लंब हो गया प्लस। कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। और आपसे पूछता है कि शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं 6, 6 में 1 आपका है तो 5 ना आप निकालेंगे ना। देखिए अब बनाते कैसे बनाते हैं। देखिए साइन एक्स कितना हो गया 3/5, इसका फॉर्मूला बोले तो p/h। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है p/h, तो p/h में आपका क्या बच गया b, तो b निकालते हैं। b आपका हो गया 20, इसका फार्मूला होता है h² - p², और h² आपका है कितना 5² - 3², ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 25 3 3 9, तो ये हो गया आपका 16, और इसका वर्गमूल हो जाएगा ±4। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-4। अब देखिए x कौन चतुर्थांश में, x आपका दूसरे चतुर्थांश में, x आपका दूसरे चतुर्थांश में है, तो लंब आधार और कर्ण क्या होना चाहिए। देखिए लंब क्या होना चाहिए, दूसरे चतुर्थांश में लंब क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। लंब आपका कितना है 3, तो यह 3 हो गया प्लस, तो प्लस दें कि प्लस नहीं दें। अब देखिए आधार, आधार देखिए आपका द्वितीय चतुर्थांश में आधार क्या होता है माइनस, और आधार आपका यहाँ कितना निकल गया +-4, तो प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस होगा। क्यों, तो द्वितीय चतुर्थांश में आधार क्या होती है माइनस, यहाँ आधार हो गया प्लस माइनस दोनों, तो प्लस को हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे माइनस को लेंगे। क्यों लेंगे माइनस को, कि द्वितीय चतुर्थांश में आधार क्या होती है माइनस होती है, इसलिए हम लोग माइनस को ही लेंगे। और कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस, तो कर्ण कितना हो गया आपका 5। तो कहने का मतलब हुआ कि दूसरी अगर x दूसरे चतुर्थांश में है तो लंब हो गया +3, तो प्लस दें कि प्लस नहीं दें। आधार हो गया -4, आधार क्या हो गया -4, और कर्ण कितना हो गया 5। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, आपसे क्या पूछ रहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बच गया 5 गो, होता क्या गो है 6 गो। देखिए साइन एक्स आपको मालूम है ना, देखिए साइन एक्स का फार्मूला हो गया p/h। देखिए इससे p कितना हो गया आपका 3, और s का मान कितना हो गया 5। तो देखिए यह 3/5 और यह 3/5 आपका मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब हमने जो बनाया हुआ बिल्कुल बिल्कुल क्या आपका सही है। अब देखिए साइन एक्स का उल्टा क्या होता है कॉसिक एक्स, तो उल्टा मैंने s जाएगा ऊपर p जाएगा नीचे, तो हो गया 5/3। अब देखिए कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b कितना हो गया b आपका है -4/5, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक एक्स, तब 5 चला जाएगा ऊपर और -4 जाएगा नीचे। अब देखिए 10x, इसका फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p आपका है कितना 3, और b कितना हो गया आपका -4। कॉट एक्स देखिए, तो कॉट एक्स हो गया b/b, तो -4 चला गया ऊपर और 3 का चला गया नीचे। देखिए यह आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यह हम आपको फिर निकाल के दिखा दिए ना कि क्वेश्चन का और आंसर का ये साइन एक्स मिलता है कि नहीं मिलता। तो क्वेश्चन का साइन एक्स 3/5 और आंसर का भी साइन एक्स कितना हो गया 3/5 मिल गया। इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल सत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या समझ रहे हैं ना, कोनो भारी नहीं है। भारी इसलिए नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट का क्लास एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं देखेंगे, उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। इसको देखने के पहले उस वीडियो को आप कॉन्सेप्ट के वीडियो को देख लेंगे 3.2 का वीडियो, और तब इसको बनाने देखेंगे तब आपको माथा में अटेगा, ठीक है। आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है नंबर 3। देखिए आपका कॉट एक्स, देखिए कॉट एक्स हो गया 3/4। एक्स कौन चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में। एक्स आपका तीसरे कुछ नहीं है, कोई सवाल भारी आपका नहीं है, बशर्ते
आपको चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और मैंने आपको हंसते हंसते बतलाया था, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। अब देखिए cot x कितना है 3/4, कौन चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश का फोटो बनाएंगे ना आपके? नहीं बनाएंगे। बिना बनाए आपको कैसे पता चलेगा कि यह तीसरे चतुर्थांश में है कि दूसरे चतुर्थांश में है कि कौन चतुर्थांश में नहीं है? तो चतुर्थांश का पता करने के लिए यह आपको काटते तल का फोटो बनाना पड़ेगा। कौन चतुर्थांश में है? तीसरे में। देखिए आपका तीसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, यह क्या हो गया आपका तीसरा, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश। अब तीसरा चतुर्थांश में ये पहले समझिए क्या होता है कि तीसरा चतुर्थांश में देखिए समकोण त्रिभुज का ही बन गया आधार, आधार हो जाएगा माइनस, यह हो गया आपका लंब, लंब हो गया आपका माइनस, और कर्ण क्या होगा हमेशा प्लस। याद रखना पड़ेगा कि तृतीय चतुर्थांश में लंब होती है समकोण त्रिभुज का माइनस, आधार भी होती है माइनस, और कर्ण क्या होती है प्लस। देखिए यह हो गया आपका माइनस, यह भी क्या हो गया आपका माइनस, और यह क्या होता है आपका प्लस। कॉन्सेप्ट के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको चतुर्थांश की कॉन्सेप्ट के आधार पर बतलाया था कि तीसरी चतुर्थांश में आधार भी माइनस, लंब भी माइनस, और कर्ण क्या होता है प्लस, ये होता है। अगर यह चतुर्थांश आपके दिमाग में सेट है, देखिए कुछ नहीं। देखिए सवाल क्या है, cot x बराबर कौन 3/4, इसका फार्मूला क्या होता है? b/p होता है ना। cot x का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब क्या मालूम करेंगे? कर्ण। तो इसका फार्मूला होता है आपका p² प्लस कौन सी v²। तो यह हो गया आपका 4² प्लस कौन सी 3 का स्क्वायर। तो यह हो गया 4 चौक 16, 3 13 16 9 25। एस हो गया 25, और इसका वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 5। वर्गमूल जब लेंगे तो प्लस माइनस दोनों होगा। अगर वर्गमूल लेते हैं प्लस लेते हैं माइनस नहीं लेते हैं, या अगर माइनस लेंगे प्लस नहीं लेंगे तो आपका वर्गमूल गलती हो जाएगा। वर्गमूल में आपको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, बाद में आप छोड़ दें, लेकिन आप वर्गमूल में प्लस भी लें और वर्गमूल में माइनस भी लें। ठीक है तक। अब देखिए x कौन चतुर्थांश में? देखिए x हो गया आपका तीसरे चतुर्थांश में। अगर x आपका तीसरे चतुर्थांश में तो कैसा होना चाहिए? आधार क्या होना चाहिए? माइनस। आधार क्या होना चाहिए? माइनस। और यहाँ आधार है कितना 3, तो 3 प्लस 9, 3 क्या होना चाहिए? माइनस। देखिए p तीसरे चतुर्थांश में लंब भी क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। लंब आपका कितना है? 4, तो यह हो गया -4। और कर्ण हमेशा क्या होता है? प्लस। यहाँ प्लस माइनस दोनों है, यहाँ कर्ण में प्लस माइनस दोनों है, और कर्ण हमेशा क्या होती है? प्लस होती है, इसलिए माइनस को नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? प्लस को। तो x कौन चतुर्थांश में? तीसरे चतुर्थांश में है, तो आधार हो गया आपका माइनस, लंब हो गया माइनस, और कर्ण हो गया प्लस। इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसी को लिखेंगे तब ना 5 अन्य त्रिकोणमितीय फार्मूला पर बिठाएंगे। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो वह जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उस पर आप कैसे बिठाएंगे? बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते हैं, इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका मान निकालते हैं, साइन x। इसका बोले क्या सूत्र होता है? p/h। तो p आपका कितना हो गया? -4, तो गया -4 कौन सी 5। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक x। तो उल्टा मैंने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, तो यह हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? -4। अब देखिए कॉस x, इसका फार्मूला होता है b/s। तो b कितना हो गया आपका? -3, और h हो गया 5, और कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक x। तो 5 चला जाएगा ऊपर, -3 का चल जाएगा नीचे। अब देखिए tan x, इसका फार्मूला होता है p/b। तो p आपका है कितना? -4, और b कितना आपका? -3। मैंने कहा था कि यह माइनस माइनस कटेगा, लेकिन काटेगा नहीं, मने मन गायब, और k बचा 4/3, 4/3। और 10 का उल्टा क्या होता है? cot x। तो ये हो जाएगा -3/-4। देखिए यह हम माइनस माइनस नहीं काटेंगे नहीं, लेकिन मने मन गायब करेंगे, तो हो जाएगा 3/4। अब देखिए तो सवाल था cot x बराबर 3/4, देखिए यहाँ cot x का मान 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अगर प्रश्न के अनुसार आपका आंसर हो गया तो उसका मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात या सभी त्रिकोणमितीय फलन या सभी त्रिकोणमितीय सही हुआ कि सही नहीं हुआ? बोलिए। अगर समझ में ई हुआ कि हाँ सही हुआ तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है। अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना आपका है?
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कितना आपका, देखिए सेक एक्स बराबर है 13/5। एक्स कौन चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो हम क्या बोले हमेशा, अगर इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले कार्तीय तरह में क्या बनना पड़ेगा, चतुर्थांश। क्या बनना पड़ेगा, चतुर्थांश बना। चतुर्थ ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, दैट मीन्स मूल बिंदु। ये कौन चतुर्थांश में, चतुर्थ में। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। यह आपका चौथा चतुर्थांश में है। तो चौथा चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज का फोटो बनाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा ही और आपको याद भी रखना पड़ेगा कि चौथा चतुर्थांश में आधार क्या होता है, बी क्या होता है प्लस, और लंब क्या होती है माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस। क्या होगी, तो मूल बिंदु से x की तरफ x प्लस, इसलिए आधार हो गया प्लस। अब मूल बिंदु से y डैश की तरफ y माइनस, इसलिए p क्या हो गया माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होती है प्लस। तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में लंब आधार कर्ण के साइन चिन्ह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए सेक एक्स है कितना, 13/5, और इसका फार्मूला होता है h/b। यानी सेक एक्स का फार्मूला होता है h/b। h हो गया 13, b हो गया 5, क्या निकालेंगे p। इसका फार्मूला होता है h² माइनस कौन सी, b²। तो h आपका है 13, हो गया 13 का स्क्वायर माइनस हो गया 5 का स्क्वायर, 13 69 से आप 25, तो ये हो गया आपका 144, और 144 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 12। 144 का वर्ग कितना हो गया प्लस माइनस 12 हुआ ना। अब देखिए तो अभी कौन चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में होगा तो आधार हो जाएगा प्लस, लंब हो जाएगा माइनस, कर्ण क्या होगा प्लस। यहाँ लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपका नहीं होगा कि x आपका कौन चतुर्थांश में, चतुर्थांश में है ना। प्रश्न कहता है कि x कौन चतुर्थांश में, चतुर्थांश में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो आधार हो जाएगा प्लस, आधार क्या हो जाएगा प्लस, आधार है कितना, आधार आपका है 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका प्लस। बोले लंब क्या होगा आपका माइनस, तो लंब आपका है कितना, लंब आपका है कितना, लंब हो गया प्लस माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12, क्या प्लस नहीं होगा। और कर्ण हमेशा प्लस, तो कर्ण कितना हो गया आपका 13 हो गया ना। यह लाइन आपको लिखना पड़ेगा, इसी पर आपका पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान टिकेगा। अगर यह आप चतुर्थांश कौन चतुर्थांश में है, चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं तो बिना चिन्ह का उपयोग किए आपका हिसाब सही नहीं होगा, सही नहीं होगा। अब कहता है कि शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 गो, एगो दिया गया है, क्या निकालेंगे 5 गो, तो निकालते हैं साइन से। देखिए साइन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया -12, कर्ण कितना हो गया आपका 13। बोले साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा 13 अब बटे -12 हो गया ना। अब देखिए कॉस एक्स, इसका होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया आपका 5, और कर्ण कितना हो गया 13, और कॉस का उल्टा बोले तो सेक एक्स, ये हो गया h/b, ये हो जाएगा 13/5। अब देखिए तो यह 13/5 और क्वेश्चन का 13/5 मिला कि नहीं मिला, मिल गया, इसका मतलब आपका सही है। अब देखिए tan x, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब आपका है कितना, लंब आपका -12 और आधार कितना हो गया आपका 5, और tan का उल्टा क्या होता है cot x, ये हो गया b/p, तो हो गया 5/-12। तो त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय आदम क्या होता है 6 गो, उसमें 1 गो आपको दिया गया है, अब 5 गो आपसे पूछ रहा है। तो हर एक सवाल को अगर एक टाइप का सवाल है तो हर एक टाइप को इसी आधार पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देखिए आपका चतुर्थांश का अंतिम सवाल, चतुर्थांश का देखिए अंतिम सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका है tan x। देखिए tan x आपका है 5/-12 और x आपका कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब एक त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया गया है, एक त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है। त्रिकोणमितीय फलन होता है 6 गो,
एगो दिया गया है, 5 आपसे पूछ रहा है। अगर दिक्कत होता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और 3.2 का चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट हम दिए हुए हैं वीडियो में, आप उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। और यह जो हम बतलाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी और छात्रों, इस वीडियो को हमेशा देखिए। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो वीडियो को बराबर देखने से आपका दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, और जब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी तो आपको समझने में देर न लगेगी, और जब समझने में देर न लगेगी तो क्या मन करता है, क्या मन करता है, जब समझ रहे हैं, राजेश्वर आपको बता रहे हैं, राजेश्वर आपसे वादा करते हैं कि मैं आपको समझा के ही दम लूँगा, तो मन क्या करता है, मन यही करता है कि आप लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, आपका नंबर 5 सवाल है, कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो सबसे पहले आपको यह चित्र बनाना पड़ेगा। अगर यह चित्र नहीं बनाते हैं तो पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो हो गया पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा ही क्या हो गया, चौथा। तो दूसरी, तो इसका नाम समकोण त्रिभुज का दे दीजिए, ए बी। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज में लंब क्या होगा, बोलिए प्लस, और आधार क्या होगी आपका माइनस, और कर्ण क्या होगा, प्लस होगा ना, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में यही याद करने वाली बात है, अगर इसको याद नहीं रखते हैं तब नहीं बनेगा आपसे। द्वितीय चतुर्थांश में लंब होती है प्लस, आधार होती है माइनस, और कर्ण हमेशा क्या होती है, प्लस। इसी आशा और उम्मीद, यही जो फोटो में जो हमको आशा की किरण दिख रहा है, यानी समझने की जो बात यही है कि द्वितीय चतुर्थांश में लंब क्या होता है, आधार क्या होती है, और कर्ण क्या होती है, यही समझने वाली बात है। अगर इस तीनों बात को समझ लेते हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल जाएगा। निकलेगा ना। चलिए देखिए 10x, हम हमेशा बोलते हैं, पहला क्वेश्चन बोले थे माइनस को छोड़ देते हैं, और बाद में हम आपको दिखाएंगे कि माइनस होता है कि माइनस नहीं होता है। शुरू में माइनस छोड़ते हैं, अब बाद में माइनस लाते हैं। अगर बाद में अगर इसमें माइनस लग गया तो इसका मतलब मेरा हिसाब क्या हो गया, सही हो गया। अब इसका बोलिए सूत्र क्या होता है, P बाय B। तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया आपका 12। क्या निकालेंगे आप, कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोले तो P² प्लस B²। यह हो गया आपका 5² प्लस 12²। तो H बराबर हो गया 25 बराबर 44 से, ये हो गया 169, और 169 का कितना हो गया, प्लस माइनस 13। अब कौन चतुर्थांश में, x आपका कौन चतुर्थांश में, दूसरे, यही मेन बात है। इसी मेन बात को अगर नहीं लिखेंगे तो हम समझते हैं कि आपको टीचर एक भी मार्क्स नहीं देगा। फिर हिसाब बनाने से नहीं होगा, सिर्फ हिसाब को बना लीजिए, पन्ना भर देने से क्या होगा। जो हिसाब का मांग है, जो हिसाब मांग करता है कि हमको ये चाहिए, उसके अनुसार खड़े उतरेंगे तब ना आपका हिसाब सही होगा। इसको छोड़ देंगे, आप बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इसको छोड़ के आप बना लेते हैं तो चिन्ह कहाँ से आ गया, हैं। सवाल पैदा होता है कि x दूसरे चतुर्थांश में, ये आप नहीं लिखेंगे तो चिन्ह कहाँ से आ गया। चिन्ह के बतला रहा है आपको बतला रहा है श्रीमान, चिन्ह के बतला रहा है, चतुर्थांश। और चतुर्थांश में कौन चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। अगर दूसरा चतुर्थांश में आधार क्या होती है, लंब क्या होती है, कर्ण क्या होती है, ये आप बात लिखेंगे कॉपी में, कागज में, तब ना लोग बुझेगा कि नहीं आपका बात सही है। आप लिखबे नहीं करेंगे, ठीक है ऐसे बना दीजिए, क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। x आपका कौन चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। तो बोलिए दूसरे चतुर्थांश में लंब क्या होगा, लंब क्या होती है, प्लस। लंब क्या होती है, प्लस। हो गया 5, तो ये हो गया +5। तो प्लस लिखें चाहे प्लस नहीं लिखें। अब देखिए आधार, आधार क्या होती है बोलिए, माइनस। आधार है कितना, आधार आपका है 12, तो ये हो गया माइनस। और कर्ण क्या होती है हमेशा प्लस, तो ये हो गया आपका 13। यहाँ 5 के पहले प्लस लिखें कि प्लस नहीं लिखे, यहाँ 5 के पहले प्लस होता ही होता है। अब 12 के पहले अगर माइनस है, माइनस को नहीं लिखेंगे तो यह अन्याय हो जाएगा। माइनस को लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लस को लिखें चाहे नहीं लिखें, ठीक है। तो आपका दूसरे चतुर्थांश में है, तो लंब हो गया मालूम, आधार हो गया मालूम, कर्ण हो गया मालूम। अब कहता है शेष 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, एगो आपको मालूम हो गया, 5 को नहीं निकाल लेंगे आप, बोले नहीं निकालेंगे। देखिए sin x, ये हो गया लंब बाय कर्ण। लंब कितना बोलिए +5, तो 5 नहीं लिखते हैं, ये प्लस नहीं लिखते हैं। कर्ण कितना हो गया आपका 13। देखिए sin x का उल्टा कितना हो गया आपका cosec x, तो हो गया h/p, ये हो गया 13 बटे 5, तो हो गया 2।
साइन और कॉसेक का हो गया। अब निकालते हैं किसका, अब निकालते हैं कॉस का। किसका निकालते हैं, कॉस का। देखिए कॉस एक्स बराबर, देखिए कॉस एक्स हो गया आपका आधार बटे कर्ण, और आधार आपका है कितना -12, कर्ण कितना हो गया आपका 13। अब कॉस का उल्टा बोले क्या होता है सेक, ये हो गया h/v, तो 13 चला गया ऊपर, -12 कहाँ चला गया नीचे, हो गया ना। अब देखिए tan x, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका 5 और आधार हो गया -12। अब देखिए यही tan x 5 बटे -12, यहाँ भी देखिए tan x कितना है 5 बटे -12। अगर क्वेश्चन सही है तो मेरा यह आंसर भी क्या है, सही है, चूँकि यह क्वेश्चन के अनुसार यह आंसर मिला कि नहीं मिला, मिला ना। अगर मेरा बनाया हुआ इधर उधर होता तो आपका वो माइनस था कि कुछ हो जाता ना। अब देखिए cot x, ये cot x का होता है आधार बटे लंब, हो गया -12 बटे 5। एक बार फिर मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे। कमेंट में अगर लिखते हैं कि राजीव सर हमको दिक्कत हो रही है या हमको यहाँ दिक्कत है, तो मैं कमेंट को देख के आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या को दूर कर दूँगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो जाते जाते भी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए।